हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरके स्टडी स्काई में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आज से हम यूपी बोर्ड क्लास 9th के एक नए सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स की स्टडी करेंगे और यह हमारे मैथमेटिक्स की फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगी जिसमें हम मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 यानी संख्या पद्धति के बारे में स्टडी करेंगे। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, इनका क्या यूज है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना है, यदि आप भी यूपी बोर्ड क्लास 9th और 10th की प्रिपरेशन अच्छे से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो आज ही आरके स्टडी स्काई से जुड़िए और पाइए बेहतरीन मौका पढ़ाई करने का। आरके स्टडी स्काई न सिर्फ आपके लिए यूट्यूब चैनल बल्कि वेबसाइट और टेलीग्राम जैसे कई प्लेटफॉर्म को भी लेकर के आया है, जहाँ से यदि आप आरके स्टडी स्काई द्वारा पढ़ाए गए सभी चैप्टर की PDF चाहते हैं तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें। देखिए स्टूडेंट, अन्य सभी संख्याओं के बारे में जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो हेडिंग लगाइए प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। तो एक क्या होती हैं कि जीरो को छोड़कर सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, या ऐसी सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, यानी जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी जीरो को छोड़ करके जितने भी अनंत तक यानी 1 से अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी हमारी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी जिन संख्याओं का प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में वस्तुओं को गिनने में करते हैं। कि आपने कभी जीरो का प्रयोग किया है वस्तुओं को गिनने में? नहीं किया है ना। आपने कभी जीरो पौधे देखे हैं, जीरो पेड़ पौधे देखे हैं? नहीं दिखा है ना। तो जीरो को छोड़ करके जितनी भी हमारी संख्याएँ होती हैं 1 2 3 4 5 सभी प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारी संख्या है पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, यानी होल नंबर। शून्य को लेकर के सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो 0 1 2 3 4 5 6। देखिए यदि आप शून्य को छोड़ करके सभी संख्याओं को लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक, अनंत का मतलब आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक ले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जीरो नहीं है तो वो संख्या प्राकृतिक संख्या होगी। यदि जीरो को आप शामिल कर लिए तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्या हमारी जीरो से शुरू होती है, राइट। एंड नेक्स्ट आता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के द्वारा बनाया गया संग्रह पूर्णांक कहलाता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिनका उपयोग हम डेली लाइफ में वस्तुओं को गिनने में करते हैं, और पूर्ण संख्या होती है जो शून्य को लेकर के धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5। बट पूर्णांक वो होता है जो सभी धनात्मक को भी शामिल करता है और ऋणात्मक को भी, यानी पूर्ण संख्याओं को भी शामिल करता है और ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करता है, और इन सब के द्वारा जो संग्रह बनता है, जो ग्रुप बनता है, वो कहलाता है हमारा पूर्णांक। जैसे अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल है -3 -2 -1 या 0 1 2 3, यानी जितने भी माइनस या प्लस जितने भी आपकी संख्याएं होती है ना, सभी आपकी होती हैं पूर्णांक। देखिए पूर्णांक आपका होल नंबर भी हो सकता है, यानी पूर्ण संख्या भी हो सकता है, और प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकता है। तो पूर्णांक क्या होता है? सभी होल नंबर और सभी ऋणात्मक संख्याओं सबको शामिल करता है, और इनके द्वारा बनाया गया संग्रह ही पूर्णांक कहलाता है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है पूर्णांकों के प्रकार के बारे में। देखिए पूर्णांक कुल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक ऐसे पूर्णांक होते हैं जिनके सामने, यानी ऐसे पूर्णांक जिनके सामने प्लस साइन लगा होता है धन पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे +1 +2 +3। अब आप बोलेंगे यहाँ तो कोई प्लस का साइन दिख ही नहीं रहा है। देखिए जो प्लस का साइन होता है ना, उसको जनरली लिखा ही नहीं जाता है। यदि +2 है तो इसको आप केवल 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर -2 है तभी इसके आगे माइनस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक गणित का रूल है कि प्लस साइन को आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ये प्लस ही माना जाएगा। तो ये जो 2 है 3 है 1 है सभी धनात्मक संख्याएं हैं जिनके आगे पॉजिटिव साइन लगा होता है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है? देखिए कि पूर्णांक को यदि मैं संख्याएं बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पूर्णांक को संख्याएं भी बोलते हैं, बट कौन सी संख्याएं? ये धन संख्याएं हैं जिसको धन पूर्णांक भी बोलते हैं, और ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक क्या होती है? ऐसी सभी पूर्णांक या ऐसी सभी संख्याएं जिनके सामने माइनस साइन यानी निगेटिव साइन लगा होता है, वे सभी पूर्णांक कहलाते हैं हमारे ऋण पूर्णांक। जैसे -1 हो गया, -2 -3 एक्सेट्रा। अब ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। आप अनंत तक ले जाइए, 1000 के सामने माइनस साइन लगाइए, वो माइनस पूर्णांक कहलाएगा, यानी निगेटिव पूर्णांक या फिर ऋण पूर्णांक कहलाएगा। इसके बाद तीसरा टाइप जो पूर्णांक आता है वह शून्य। देखिए शून्य को आप न तो धनात्मक बोल सकते हैं और न ही ऋणात्मक बोल सकते हैं। शून्य केवल पूर्णांक है। तो शून्य पूर्णांक का ही एक टाइप है, बट
कौन सा टाइप है, ये न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, इसको आप उदासीन बोल सकते हैं। देखिए यहाँ नोट में लिखा दिया है कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, शून्य केवल और केवल पूर्णांक है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे शांत संख्या अशांत संख्या क्या होती है और उनके टाइप के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक के टाइप के बारे में। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि इन सभी के PDF आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर आप सर्च करिए RK स्टडी स्काई, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।